Assalamu alaikum 10th class. My name is Faika Shakil. I hope you all are doing well. Due to corona pandemic, Universal High School started online classes for you. Today is our lecture number 1 in which we will start our chapter number 9 of 10th class Chemical Equilibrium. Today we will discuss the topic Introduction. Before starting our lecture, I would like to tell you guys the rules of online classes. हम पूरे लेक्चर के अंदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक के अंदर जितनी भी बातें बताई जाएंगी आपको क्वेश्चंस मार्क करवाए जाएंगे या आपको लेक्चर्स के एंड पे अगर क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे, नहीं तो ड्यूरिंग लेक्चर मैं बता रही होती हूँ साथ साथ कि दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द डिफरेंस, ये चीज़ें इस लिहाज से पेपर में आ जाती हैं। वो सब के सब आपने चीज़ें अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट करनी है। वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आप लोगों ने नोट करने हैं साथ साथ हर एक लेक्चर के साथ साथ, ठीक है। नाउ ओपन योर बुक्स पेज नंबर 2, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। We owe our existence to equilibrium phenomena taking place in atmosphere. We inhale oxygen and exhale carbon dioxide, while plants consume carbon dioxide and release oxygen. This natural process is responsible for the existence of life on the earth. Many environmental systems depend on their existence on delicate equilibrium phenomena. For example, concentration of gases in lake water is governed by the principle of equilibrium. The lives of aquatic plants and animals are indirectly related to concentration of dissolved oxygen in water. अब यहाँ पे उन्होंने बेसिकली हमारे पास बताया है कि हम चाहे ऑक्सीजन हमारे पास जो है हम इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर रहे हैं और प्लांट उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली एक मेजर फिनोमेना है ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी के मौजूद होने का, ठीक है। चाहे हमारे पास जो इक्विलिब्रियम फिनोमेना है हमारे पास गैसेस के समुंदर के पानी के अंदर, चाहे हमारी जो है ना नहरों के पानी के अंदर, चाहे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हर चीज़ एक इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद है। किसी चीज़ की भी ज़्यादती या कमी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हर चीज़ एक इक्विलिब्रियम एक बैलेंस स्टेट में मौजूद है, ठीक है। तो वही तमाम चीज़ें इस ज़मीन के ऊपर बेसिकली एक जो है लाइफ को एग्जिट करवा रही हैं। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पे कोई गैस ज़्यादा या कम हो जाती है तो पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे पहले हमारे पास जो मेन चीज़ है, जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है, दैट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड द डायनामिक इक्विलिब्रियम. In a chemical reaction, the substances that combine are called reactant and the new substances formed are called product. For example, when hydrogen and oxygen combine, they form water. तो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है दैट आर रिएक्टेंट्स एंड वाटर जो कि हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट. अब सबसे पहले हमारे पास जो है डेफिनेशन है यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दो सब्सटेंसेस मिल रहे हैं जो कंबाइन हो रहे हैं वो रिएक्टेंट कहला रहे हैं और जो नया प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज़ हमारा जो न्यू सब्सटेंसेस बन रहा है दैट इज़ प्रोडक्ट. अब उन्होंने इस रिएक्शन में बताया कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, दीज आर रिएक्टेंट, और हमारे पास रिएक्शन के बाद वो वाटर बना रहे हैं, तो जो वाटर है वो हमारा प्रोडक्ट है. अब मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन. अब जो ये रिएक्शन है जहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बना रहे, तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है कि जो कि दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बना रहा, तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है. और इसको हम इसी तरह से सिंगल एरो से शो करते हैं, ठीक है. जहाँ से ये हमारे पास टेल है एरो की, इसका मतलब है कि ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हेड है, और हेड हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होता है और ये हमें बता रहा है कि ये बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, ठीक है. और इसको हम दे आर सपोज टू कंप्लीट एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो, और इसको हम एक सिंगल एरो के थ्रू ही हम जो है वो शो करते हैं. ऑन द अदर हैंड रिएक्टेंट इन विच द प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन. अब हमारे पास वो रिएक्शन जहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली रिएक्टेंट मिलने के बाद प्रोडक्ट बना रहे हैं और फिर ये प्रोडक्ट मिलने के बाद दोबारा से रिएक्टेंट बना रहे हैं, ठीक है. तो हमारे पास क्या होगा कि इसको हम ये डबल एरो के साथ शो करते हैं. तो ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. रिवर्सेबल मतलब कि उसको हम दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं. जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे थे वही प्रोडक्ट मिलकर दोबारा से क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट बना रहे हैं.
अब उसके बाद यहाँ पे उन्होंने आपके पास बताया कि दिस रिएक्शन नेवर गो टू कम्प्लीशन, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, तो ये ऐसे ही फिनोमेना चलता रहता है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, भी मैंने बताया कि डबल एरो से शो करते हैं। और यहाँ पे इस रिएक्शन में आपके पास जो है रिएक्शन दोनों पाथवे में चल रहा होता है, मतलब कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे हैं, मतलब कि फॉरवर्ड भी जा रहा है और वो रिवर्स भी जा रहा है, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, क्या है कि जो कंडीशन हम दे रहे हैं वो फॉरवर्ड रिएक्शन को फॉलो कर रही हैं ज़्यादा, तो रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड में मूव करेगा, और अगर रिवर्स में ज़्यादा कंडीशंस जो है वो फेवर कर रही हैं तो रिएक्शन वो रिवर्स में जाना शुरू कर देगा। और जब दोनों में आ जाएंगी तो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, जितना फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा उतना ही वो रिवर्स में आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं, अब एक एग्जांपल डिस्कस की हुई है उन्होंने कि हमने हाइड्रोजन गैस ली और हमने आयोडीन लिया। अब हाइड्रोजन गैस हमारे पास एक कलरलेस गैस है, उसका कोई भी कलर मौजूद नहीं होता, जबकि जो आयोडीन है उसका कलर हमारे पास पर्पल होता है, ठीक है। और इसीलिए हमें एक इंडिकेशन होगी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो पर्पल कलर, एक कलरलेस चीज़ के अंदर हम पर्पल कलर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज़ क्या हो जाएगी, पर्पल हो जाएगी, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है, ठीक है, उसमें आयोडीन पर्पल कलर का है, ठीक है। और हमें पता चल जाएगा कि हमारा रिएक्शन कितना जो है ना प्रोसीडेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड, वो भी कलरलेस है, ठीक है। पर्पल कलर से जब वो कलरलेस होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि भाई अब ये जो है प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक वेपर्स को क्लोज कर दिया क्लास के अंदर और हाइड्रोजन आयोडाइड क्या हो गया, बनना शुरू हो गया, ठीक है। और हमें पता कैसे चला कि जब हमारे पास जो पर्पल कलर फेड होना शुरू हो गया, ख़त्म होना शुरू हो गया, ठीक है, और आपके पास जो हमारा सोल्यूशन था वो दोबारा से कलरलेस होना शुरू हो गया, तो हमें पता चल गया कि भाई अब जो हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया है। और इस रिएक्शन को हमारे पास जो हाइड्रोजन मिला और आयोडीन के साथ, और उसने क्या बना दिया, आपके पास कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बना गया, रिएक्टेंट ने हमारे पास प्रोडक्ट बना दिया, तो हमारे पास एक फॉरवर्ड रिएक्शन चला हीट करने के ऊपर, ठीक है। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, जो कि एक डायरेक्शन में गया। अब हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि कलरलेस था उसको हमने दोबारा हीट किया, तो हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया और हमारे पास जो आयोडीन था जो पर्पल कलर का था वो सेपरेट होना शुरू हो गया। मतलब कि हमने हाइड्रोजन आयोडाइड को जब दोबारा से हीट करना स्टार्ट किया तो जो पर्पल कलर था वो दोबारा से अपेयर होना स्टार्ट हो गया, तो हमें पता चल गया कि भाई अब ये रिएक्शन क्या हो गया, रिवर्स में आना शुरू हो गया, ठीक है। अब अगर उन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है अब यहाँ पे ऐसे रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रहा है और जो प्रोडक्ट है यहाँ पे वो हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स आपके पास दोबारा बन रहे हैं, मतलब कि रिएक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। पहले ये प्रोडक्ट था यहाँ पे और अब क्या यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, ठीक है। तो मतलब कि पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, अब प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शंस में हम क्या कर रहे हैं, हम इनको इकट्ठे भी लिख सकते हैं और वो रिएक्शन हम ऐसे लिखेंगे कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिल गए और उन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया, और दोबारा से इस जो साइन का मतलब है कि ये रिएक्शन दोबारा से बैकवर्ड मूव कर रहा है और हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा से हीट करेंगे तो हमारे पास क्या करेगा, हाइड्रोजन और आयोडाइड दोबारा बना देगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन थे, ये पर्पल कलर मौजूद था, हमने इसको हीट किया, डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगी तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होगी, कलरलेस हो गया। दोबारा से इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो दोबारा से आपके पास हाइड्रोजन गैस को अलग कर देगा और आयोडीन पर्पल कलर के आयोडीन को अलग कर देगा। Concentration of hydrogen iodide increases as the forward reaction proceeds. As hydrogen iodide is formed, the reverse reaction is then able to occur. Over time, the concentrations of hydrogen, iodine, and hydrogen iodide remain constant. So what is happening here? The reaction of hydrogen and iodine to produce hydrogen iodide is occurring at the same rate as the decomposition of hydrogen iodide to hydrogen and iodine. So there are no observable changes, although both the forward and reverse reactions are occurring. This reaction has not stopped, but rather has reached dynamic equilibrium. What would happen to this reaction if the lid on top In lecture number 2, inshallah, we will discuss the other example of this topic. अब आप लोगों ने जो इसमें क्वेश्चंस आज के लिए नोट करने हैं, डिफर बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, दैट इज़ द मेन important question of this chapter, of this topic. That's all for today. Allah Hafiz. Thank you.